हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस राज्य में धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन विच स्टेट आर धूपगढ़ हिल्स लोकेटेड। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है असम। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, सतपुरा 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 पर्वत सतपुरा पर्वतमाला, ठीक है। सतपुरा पर्वतमाला जो की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो देखिए, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? तो धूपगढ़, ठीक है। क्या है? धूपगढ़। तो याद रखना है कि सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उसके बाद देखिए, सतपुरा श्रेणी जो है ये दक्कन पठार का ही भाग है। सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा, देखिए सतपुरा श्रेणी, ठीक है। सतपुरा श्रेणी ये जो है ये दक्कन पठार का ही भाग है। किसका भाग है? तो ये दक्कन पठार का, ठीक है। दक्कन पठार का क्या है? तो ये भाग है, ठीक है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है। अब देखिए, सतपुरा श्रेणी जो है, सतपुरा श्रेणी, सतपुरा सतपुरा श्रेणी, ठीक है। सतपुरा श्रेणी जो है ये नर्मदा और सतपुरा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है कि सतपुरा श्रेणी जो है ये नर्मदा और ताप्ती श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ए ऑप्शन है सिक्किम, बी है नागालैंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। देखिए, इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जनसंख्या घनत्व, ठीक है। देखिए, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या, ठीक है। कुल जनसंख्या बटे क्या होता है? कुल क्षेत्रफल, ठीक है। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो याद रखना है जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब देखिए, इसका तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है, अरुणाचल प्रदेश का, देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब देखिए,
जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य। ठीक है, जनगणना 2011। देखिए जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो याद रखना है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में है। जैसे देखिए बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य जो घटते क्रम में है। देखिए कौन कौन है? तो ये है बिहार है। ठीक है, बिहार कितना है? तो इसका है 1106। ठीक है, यानी 1106। उसके बाद देखिए सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका है 1028। ठीक है, 1028। उसके बाद 3 पे है केरल। क्या है? केरल का 860। ठीक है, 860। उसके बाद 4 पे है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश है 829। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा 5 पे है, हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा का है 573। ठीक है, उसके बाद देखिए 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, ठीक है, 11,320। वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना? 46। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ठीक है, वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, क्या है? तो दिल्ली है। ठीक है, 2011 के अनुसार दिल्ली कितना है? तो 11,320 है। ठीक है, वहीं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना है? तो 46। ठीक है, कितना है? 46। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? यानी व्हेन डिड जापान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? ए ऑप्शन है 1960, बी है 1945, सी है 1954 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1956। ठीक है, कब होगा? 1956। ठीक है, 1956। तो याद रखना है जापान जो है 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को, देखिए भारत, ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य का बना। तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945,
30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है क्या बना, तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। वहीं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र सदस्यों, ठीक है, राष्ट्रों की संख्या, देखिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या, सदस्य राष्ट्रों की संख्या, तो सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 193 यानी 193। कितना है, 193। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 193। ठीक है, अब देखिए 193वां देश कौन है, तो 193 193वां सदस्य देश, ठीक है, सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान। तो याद रखना है कि 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है, यानी हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नन बाय द निकनेम बिहार विभूति। ये ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है सत्येंद्र नारायण सिंह और डी है नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अनुग्रह नारायण। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार, ठीक है, बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए श्री कृष्ण सिंह को, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को जो, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है। बिहार केसरी उपनाम, ठीक है, बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो याद रखना है कि बिहार केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को। सत्येंद्र नारायण सिंह को देखिए, सत्येंद्र नारायण, ठीक है, सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो छोटे साहब उपनाम से, ठीक है, छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई। वेयर हैज बिहार फर्स्ट मेगा फूड पार्क बीन एस्टेब्लिश्ड। ए ऑप्शन है बक्सर, बी है भागलपुर, सी है दरभंगा और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क, ये जो है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित की गई है। तो बिहार का पहला
मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखिए मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क पर कुल लागत लगभग 400 करोड़ रुपए वे होंगे। कितना होंगे? 400 करोड़ रुपए वे होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क मेगा फूड पार्क पर कुल लागत, ठीक है, कुल लागत जो है यह है 400, कुल लागत है 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ रुपए, ठीक है, 400 करोड़ रुपए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ककोलत फॉल्स? ए ऑप्शन है मुंगेर, बी है नालंदा, सी है नवादा और डी है नन ऑफ दीज। और देखिए डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नवादा। देखिए नवादा यानी सी ऑप्शन। तो देखिए ककोलत जलप्रपात बिहार के राज्य के नवादा जिला में स्थित है। नवादा जिला, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ककोलत जलप्रपात नवादा शहर से लगभग, ठीक है, नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर, ठीक है, 32 किलोमीटर साउथ में है, ठीक है, 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ककोलत जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। ठीक है, देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ककोलत जलप्रपात, देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ककोलत जलप्रपात कई चरणों में, ठीक है, कई चरणों में ये जो है कोडरमा के पठार, ठीक है, कोडरमा के पठार से उतरता है। कोडरमा के पठार से उतरता है, ठीक है, कोडरमा के पठार से उतरता है। तो ये भी बात याद रखना है। अब देखिए ककोलत जल प्रपात की कुल ऊंचाई, ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई, ठीक है, ठीक है, ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितना है? तो यह है 48 मीटर, ठीक है, कितना है? 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर यानी 160 फीट, 160 फीट है, ठीक है, 48 मीटर यानी 160 फीट है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है, यानी 2813 है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28131? ये ऑप्शन है कॉपर, बी है सिल्वर, सी है क्रोमियम और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी क्रोमियम। तो क्रोमियम यानी क्रोमियम 24 यानी क्रोमियम बोर के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसके अनुसार बोर के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2812 होना चाहिए, ठीक है, जबकि इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2813 होता है। ठीक है, देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी Cu29, ठीक है, Cu29 AR Cu29 AR, ठीक है, 3D10, ठीक है, 3D10
4s1, 3d10 4s1 है। वहीं पे देखिए सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी Ag47, ठीक है। सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4d10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4d10, ठीक है, 4d10 5s1, 4d10 5s1 है, ठीक है। उसके बाद पैलेडियम, उसके बाद है पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है PD, ठीक है, 46, PD46 KR, ठीक है, PD46 KR 4d10, ठीक है, 4d10। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 21 जनवरी, बी है 24 जनवरी, सी है 20 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 21 जनवरी, ठीक है। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। उसके बाद देखिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। तो याद रखना है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। उसके बाद है 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस। यानी 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 23 जनवरी। क्या है? 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय, ठीक है, 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को फिर क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को ही मनाते हैं
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद देखिए 26 जनवरी। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी। उसके बाद देखिए 30 जनवरी। 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस। और विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जून में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 1 जून। ठीक है, 1 जून। 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। फिर देखिए 2 जून, तो 5 जून, 5 जून। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं? 5 जून। उसके बाद है 8 जून। ठीक है, 8 जून, तो 8 जून को क्या मनाते हैं? 8 जून को विश्व, ठीक है, 8 जून को क्या मनाते हैं? विश्व महासागरीय विश्व महासागरीय विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस। ठीक है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। उसके बाद देखिए 12 जून। क्या है? 12 जून। 12 जून, तो 12 जून को क्या मनाते हैं? 12 जून को विश्व, ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। उसके बाद है 14 जून। ठीक है, क्या है? 14 जून, तो 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व, ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदाता, ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून। उसके बाद देखिए 20 जून। क्या है? 20 जून। 20 जून को क्या मनाते हैं? तो 20 जून को विश्व, ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व, ठीक है, शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी, ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? 20 जून को। उसके बाद देखिए 21 जून। ठीक है, 21 जून। 21 जून को क्या मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। उसके बाद देखिए 29 जून। 29 जून। 29 जून को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय, ठीक है, 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो याद रखना है 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 29 जून को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। ठीक है, अब चलिए जुलाई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। देखिए जुलाई में 1 जुलाई। 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 1 जुलाई को चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक दिवस। क्या मनाते हैं? चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? तो GST दिवस। 1 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? GST दिवस। 1 जुलाई को। फिर देखिए 11 जुलाई। क्या है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या
विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। उसके बाद देखिए 19 जुलाई, 19 जुलाई, 19 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 19 जुलाई को मनाते हैं बैंक, ठीक है, बैंक राष्ट्रीयकरण, बैंक राष्ट्रीयकरण, ठीक है, दिवस, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाते हैं? 19 जुलाई को। उसके बाद देखिए 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल, ठीक है, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, ठीक है, कारगिल विजय दिवस, ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 जुलाई को। उसके बाद देखिए 28 जुलाई, क्या है? 28 जुलाई, तो 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व, ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस, विश्व हेपेटाइटिस, विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 29 जुलाई, 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो देखिए अगस्त में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज, जैसे देखिए 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त, 6 अगस्त, तो 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक दिवस, ठीक है, भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, ठीक है, भाला फेंक दिवस। उसके बाद देखिए 12 अगस्त, क्या है? 12 अगस्त, 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त, उसके बाद है 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त, 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विभाजन, 14 अगस्त को विभाजन, ठीक है, विभाजन विभीषिका, विभाजन विभीषिका, ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है, स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। उसके बाद है 15 अगस्त, क्या है? 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद देखिए 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त, 20 अगस्त को सद्भावना, ठीक है, सद्भावना दिवस क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, ठीक है, सद्भावना दिवस, ठीक है, राजीव गांधी से रिलेटेड है सद्भावना दिवस 20 अगस्त। उसके बाद है 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। उसके बाद देखिए 29 अगस्त, क्या है? 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो है
ये 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए सितंबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज, चलिए देखते हैं। जैसे 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसके बाद देखिए 8 सितंबर, 8 सितंबर यानी 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर। उसके बाद है 11 सितंबर। क्या है? 11 सितंबर। तो 11 सितंबर को क्या मनाते हैं? 11 सितंबर को मनाते हैं ठीक है, महाकवि दिवस। क्या मनाते हैं? महाकवि दिवस, महाकवि दिवस। तो महाकवि दिवस कब मनाते हैं? 11 सितंबर को। उसके बाद है 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 17 सितंबर, ठीक है, क्या है? 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 17 सितंबर को मनाते हैं सामाजिक, ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस। क्या मनाते हैं? सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय दिवस। ये कब मनाते हैं? तो सामाजिक न्याय दिवस ये मनाते हैं 17 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 सितंबर, 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ठीक है। अब चलिए अक्टूबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर, जैसे 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो अहिंसा, ठीक है, अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या फिर गांधी जयंती, ठीक है, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 7 अक्टूबर को नीलगिरी, ठीक है, 7 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी तहर दिवस, नीलगिरी तहर दिवस, ठीक है, नीलगिरी तहर दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को। उसके बाद है 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। याद रखना है 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर। उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को विश्व, ठीक है, विश्व छात्र दिवस, ठीक है, विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस
ठीक है। उसके बाद देखिए 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस क्या मनाते हैं? सांख्यिकी विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। उसके बाद देखिए 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ही, ये 31 अक्टूबर को ही किसे मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को, इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि। ठीक है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में नवंबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 नवंबर को जो है विश्व विश्व शाकाहारी, विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस। तो याद रखना है 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। उसके बाद है 3 नवंबर, क्या है? 3 नवंबर, 3 नवंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वायु, अंतर्राष्ट्रीय वायु। ठीक है, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व, रिजर्व दिवस, रिजर्व दिवस। तो याद रखना है 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 10 नवंबर, या 10 नवंबर, तो 10 नवंबर को क्या मनाते हैं? 10 नवंबर की, ठीक है, 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो याद रखना है 11 नवंबर, 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान विरासत, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर। उसके बाद देखिए 12 नवंबर, 12 नवंबर, 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर को कब मना, 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर के बाद देखिए 14 नवंबर, 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस। ठीक है, 14 नवंबर बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, 14 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व, ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, विश्व मधुमेह
विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। उसके बाद है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? 15 नवंबर को जनजातीय, जनजातीय, ठीक है, क्या मनाते हैं? तो जनजातीय, जनजातीय, ठीक है, जनजातीय, जनजातीय, ठीक है। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 24 नवंबर, क्या है? 24 नवंबर, 24 नवंबर, 24 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 24 नवंबर को जो है शहादत दिवस, शहादत दिवस, ठीक है। तो 24 नवंबर को क्या मनाते हैं? शहादत दिवस, शहादत दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 जनवरी, 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 25 नवंबर को नो, ठीक है, 25 नवंबर को क्या मनाते हैं? 25 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज, नो नॉन वेज डे, ठीक है, नो नॉन वेज डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को क्या मनाते हैं? नो नॉन वेज डे, ठीक है, नो नॉन वेज डे, नो नॉन वेज डे, ठीक है। तो नो नॉन वेज डे, ठीक है, नो नॉन वेज डे, ठीक है, नो नॉन वेज डे, ठीक है। तो याद रखना है 25 नवंबर को मनाते हैं नो नॉन वेज डे, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 नवंबर, 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? ये 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है, 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चलिए दिसंबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व, ठीक है, विश्व एड्स, ठीक है, विश्व एड्स दिवस, ये विश्व, ठीक है, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। उसके बाद दूसरा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है, विश्व। उसके बाद देखिए इतने बातों को याद रखना है। अब है 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर, तो देखिए 2 दिसंबर की यदि बात करें तो 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व, ठीक है, विश्व कंप्यूटर, ठीक है, विश्व कंप्यूटर, विश्व कंप्यूटर, विश्व कंप्यूटर, तो देखिए 2 दिसंबर को मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये साक्षरता दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखिए 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 4 दिसंबर को भारतीय, ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस, तो ये कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर। उसके बाद देखिए
5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व मृदा, ठीक है, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? मिसाइल, ठीक है। तो 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। उसके बाद देखिए 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को मनाते हैं मैत्री दिवस, मैत्री दिवस, ठीक है, मैत्री दिवस। तो ये मनाया जाता है 6, ठीक है, मैत्री दिवस का मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, छः छः बोल, तो देखिए 6 दिसंबर को मनाते हैं मैत्री दिवस। क्या मनाते हैं? मैत्री दिवस, ठीक है, मैत्री दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 6 दिसंबर को। उसके बाद देखिए 7 दिसंबर, क्या है? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? झंडा, ठीक है, 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो झंडा दिवस। 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? झंडा दिवस, ठीक है, झंडा दिवस। 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 7 दिसंबर को जो है झंडा दिवस। उसके बाद 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवा, ठीक है, मानवाधिकार। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवाधिकार, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। उसके बाद देखिए 14 दिसंबर, क्या है? 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को क्या करेंगे? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय, 14 दिसंबर राष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है, संरक्षण या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है, संरक्षण दिवस। तो याद रखना है 14 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय, ठीक है, तो देखिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित, ठीक है, राष्ट्रीय गणित जो है ये ज़्यादा, ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को, ठीक है, श्री रामानुजन जी के बर्थडे पर कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। उसके बाद है 23 दिसंबर, क्या है? 23 दिसंबर, तो देखिए 23 दिसंबर, देखिए 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को चौधरी, ठीक है, 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं चौधरी, ठीक है, चौधरी 10, तो 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, ठीक है, किसान, किसान दिवस, किसान दिवस, ठीक है, किसान दिवस। तो 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान, ठीक है, किसान दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। उसके बाद 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, 23 दिसंबर चौधरी, ठीक है,
24 दिसंबर को राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 में है सुशासन दिवस, ठीक है। 26 में है वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को क्या है, वीर बाल दिवस, ठीक है। तो इसका जो है 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 दिसंबर क्या है, 25 दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर से, ठीक है, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक है। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीर बाल दिवस, ठीक है। 26 दिसंबर तो 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, 26 दिसंबर को, ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए इंडिया क्या है, इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए देखते हैं। इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन, ठीक है, इंडियन, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, DEVLOPMEN, डेवलपमेंटल, ठीक है। क्या होता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लू इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एयरलाइंस, अलाइंस, अलाइंस, ठीक है। तो याद रखना है इंडिया का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एयरलाइंस, एयरलाइंस, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। SIDBI, ठीक है, सिडबी, सिडबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखना है सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं GSLV। क्या देखेंगे, GSLV। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, इसका होता है जियो साइन क्रोनियस, ठीक है, जियो साइन क्रो, ठीक है, नियस सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्च, LAUNCH, सैटेलाइट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये व्हीकल। तो याद रखना है GSLV। इसका जो फुल फॉर्म होता है जियो साइंक्रोनस, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद देखिए PSLV क्या है, PSLV। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, PSLV। तो इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है, देखिए इस पेज में देखेंगे PSLV, PSLV इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, व्हीकल। तो याद रखना है PSLV। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं AIDS, एड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS इसका होता है एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। तो याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।